रोम में G20 कॉन्फ्रेंस शुरू। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस में ले रहे हैं हिस्सा। कोविड के बाद की सूरत हाल के मद्देनजर G20 की इस कॉन्फ्रेंस को माना जा रहा है बेहद अहम। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव के लिए रोशन किए जाने वाले गोमय दीप गाड़ियों को किया रवाना। कहा, गोमय दीप इस बात की जाहिर करते हैं कि हम अपने त्योहारों के जरिए माहौल का तहफ्फुज करते हैं। मरकजी खेल और इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने अयोध्या में स्वच्छ भारत मुहिम का किया आगाज। कहा, दीपोत्सव से कबल नौजवान अयोध्या में सफाई का एक वसी प्रोग्राम चलाए। और रियासत में तेज रफ्तार से जारी हो कोविड की टीकाकारी। 13 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोज लगाने वाली उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली रियासत बन गई है। आदाब, खबरों के साथ हाजिर मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर 16वीं G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इटली में G20 की सदारत कर रहा है। G20 आलमी मजमूई घरेलू पैदावार यानी GDP का 80% से ज्यादा, आलमी तिजारत का 75% और दुनिया की आबादी का 60% हिस्सा है। कॉन्फ्रेंस में G20 रुकन ममालिक के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी तिजारती तंजीम, यूरोपीय यूनियन और दीगर मदऊ ममालिक के लीडर और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे भी हिस्सा ले रहे हैं। चोटी कॉन्फ्रेंस का उन्वान पीपुल्स, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी है। इसमें वबा, आलमी सेहती गवर्नेंस, इक़्तिसादी बहाली, आबो हवा में तब्दीली और तवानाई से मुताल्लिक तब्दीलियों, मुसलसल कोशिश और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। G20 में भारत कोविड से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी की मुंतकली, सप्लाई चेन और तैयार कुनिंदगान के जरिए टीके की हुसूली, तिब्बी कानून और बीमारियों के इलाज की एक मसावी और कफ़यती दस्याबी का हिमायती रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G20 कॉन्फ्रेंस और आलमी लीडरों की 26वीं बैनुल-अक़वामी आबो हवा चोटी कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। चोटी कॉन्फ्रेंस में G20 ममालिक, यूरोपीय यूनियन और दीगर मदऊ ममालिक के लीडर, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शामिल होंगे। G20 कॉन्फ्रेंस के लिए भारत की शेरपा पीयूष गोयल ने कहा है कि G20 ममालिक का कोविड-19 जांच और वैक्सीन सर्टिफिकेट समेत सफरी दस्तावेजों की बाहमी मंजूरी पर हमारे मशवरे को जबरदस्त हिमायत मिली है। जब दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता यहां रोम में शनिवार और रविवार को मिलेंगे 16वीं G20 समिट के लिए, उनका फोकस प्राइमरीली ग्लोबल हेल्थ और इकोनॉमिक रिकवरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज पे रहेगा। The G20 nations have endorsed India's position that extensive COVID-19 immunization is a global public good. I'm also happy to share with you that we got tremendous support from the G20 nations for our suggestion on mutual recognition of travel documents, including testing and vaccine certificates. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इंटरवेंशंस पर क्लाइमेट चेंज का मुद्दा जोरों से उठाएंगे। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर फ्रंट लीडर रहा है। भारत के प्रयास से इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। दूसरा, अपने एम्बिशियस टारगेट्स जो भारत ने अपने लिए सेट किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, उसको भी शोकेस करेगा। पर प्रधानमंत्री इस बात पर भी जोर दे सकते हैं कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ध्यान दे और उस पर एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान लेके आए। कोविड पर प्रधानमंत्री अपना भारत का ट्रैक रिकॉर्ड, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना और ग्लोबल प्रोडक्शन हब जो भारत बन चुका है उसकी बात कर सकते हैं। सेकेंड वेव से पहले भारत ने बहुत सारे मुल्कों को वैक्सीन प्रोवाइड की थी और अब भारत जब अपने लोगों को बहुत तेजी से वैक्सीनेट कर रहा है, भारत वैश्विक जिम्मेवारी दोबारा एक बार फिर से लेने को तैयार है। Our efforts in building more consensus and building back the support of all the developed nations towards resilient supply chains and faster recovery of vulnerable economies of low income and developing countries has been widely appreciated by other G20 members,
and we shall continue to represent the voice of the low and middle income country. वजीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव के लिए रोशन किए जाने वाले राष्ट्रीय गोधन महासंघ नई दिल्ली के जरिए तैयार किए गए गोमय दीपों को अयोध्या ले जाने वाली गाड़ियों को लखनऊ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि त्योहार माहौल के तहफ्फुज के लिए होते हैं। उन्होंने कहा कि गोमय दीप इस बात को जाहिर करते हैं और लोगों को गाय के तहफ्फुज के लिए तरगीब देते हैं। उन्होंने कहा कि गोमय दीपों के जरिए एक बड़ी आबादी की एतकाद की इज्जत भी हो रही है और गाय का तहफ्फुज भी हो रहा है। पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ हम लोग अच्छे ढंग से अपने पर्व और त्योहारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। पर्व और त्योहार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनके संरक्षण के आधार बनने चाहिए। इसमें तो गौरक्षा भी हो रही है और गौमय से बनने वाले जो दीप हैं इनके माध्यम से हम एक बड़ी आबादी की आस्था की भी का सम्मान कर रहे हैं और गौ संरक्षण के लिए हर एक व्यक्ति को प्रेरित भी कर रहे हैं। अयोध्या में आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह खेलों और इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने किया। इस मौके पर रियासत के खेल और नौजवानों के उमूर के वजीर उपेंद्र तिवारी और मकामी रुकन पार्लियामेंट लल्लू सिंह मौजूद रहे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ पंचायतों से पंचायत नुमाइंदे, प्रधान और तरक्याती कामों से वाबस्ता लोगों के साथ साथ नेहरू युवा केंद्र और यूनिवर्सिटी के तलबा ने हिस्सा लिया। खासतौर पर इस प्रोग्राम में नौजवानों को सफाई मुहिम से जोड़ने पर जोर दिया गया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने नौजवानों से अपील की कि वो दीप उत्सव से कबल अयोध्या में सफाई सुथराई की एक हमजहत मुहिम चलाएं, जिससे अयोध्या चमक उठे। जब लंका पर विजय पाकर भगवान राम वापस आए थे तो अयोध्या वासियों ने पूरी तरफ स्वसफाई, एक तरफ से एक कोने से दूसरे कोने तक, उस समय भी इस तरह का स्वच्छता अभियान चला होगा और दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत किया था। तो इस बार की दीपावली पर भी दीपोत्सव से पहले हमें पूरे अयोध्या में शानदार स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए और पूरी अयोध्या को साफ सुथरा करने का काम करना। आज दुनिया के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है। क्यों बना है? इसके पीछे कारण है कि लोगों के मन में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति भावना है, उनका आशीर्वाद लेने भी आना चाहते हैं। लेकिन लोग अब ये भी जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि भव्य राम मंदिर बनाएंगे, वो सपना भी साकार करने का काम मोदी जी ने और योगी जी ने किया है। नींव पत्थर राम मंदिर का रख दिया है। अगले 2 सालों के अंदर भव्य राम मंदिर बनकर भी तैयार हो जाएगा। इज्तिमाई इलाकाई हुनरमंदी के फरोग, बाज़ आबादकारी और माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक नौ तामीर शुदा इमारत का समाजी इंसाफ और तफवीज़ अख्तियारात के मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लखनऊ में इफ्तिताह किया। 17 करोड़ की लागत से बनी इस इमारत में माजूरों के रहने और खाने समेत सभी सहूलियात दस्तयाब हैं। आज प्रोग्राम में हिस्सा लेने आए मरकजी वजीर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस CRC को चलाया जाएगा ताकि माजूर अफराद को तकनीकी तालीम के साथ साथ इनमें हुनर को फरोग दिया जा सके। उन्होंने कहा कि लखनऊ में तामीरी इस बाज़ाबादकारी और हॉस्टल इमारत का इफ्तिताह करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। इस इमारत के बनने से रियासत में नहीं मुल्क के दीगर इलाकों से आए तलबा को भी सहूलत दी जाएगी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, और उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। ये हमारे दिव्यांगजन मानसिक रूप से,
शारीरिक रूप से और अपनी गतिविधियों को सामान्य रूप से संचालित कर सकें, उसमें CBID का हमारा बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित CBID कार्यक्रम, जिसमें दिव्यांगजनों के पुनर्वास और उनके समावेशी विकास के लिए पूरे देश भर में 6 हमारी संस्थाएं, 1 राज्य सरकार और 8 NGO के द्वारा पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट प्रारंभ किया गया है। 6 महीने का कोर्स इसके द्वारा संचालित किया जाएगा। इसको ऑस्ट्रेलिया सरकार से हमने मेलबर्न विश्वविद्यालय से MOU इसमें किया है, जिसमें 6 महीने का सर्टिफिकेट का कोर्स दिया जाएगा अलग अलग पाठ्यक्रमों के माध्यम से। और यहाँ से प्रशिक्षण लेकर जो हमारे बंधु निकलेंगे या बहनें निकलेंगी, उनको दिव्यांग मित्र के नाम से संबोधन किया जाएगा। इनकी भूमिका बाकी सारे क्षेत्रों के साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर पुनर्वास की सेवाएं उतनी प्रभावी नहीं जा पाती हैं। लेकिन ये हमारे दिव्यांग मित्र ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर, शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राय दहिंदगान की नजरसानी शुदा फहरिस्त यकम जनवरी 2020 की बुनियाद पर शाये करेगा। दावे और एतराजात यकम नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक मौसूल की जाएगी। लखनऊ में आज चीफ इलेक्शन ऑफिसर अजय कुमार शुक्ला ने कहा है कि इंतखाबी फेहरिस्तों में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भी नाम शामिल करवाने और तरमीम के लिए कमीशन की वेबसाइट www.voterportal.eci.goc.in पर लॉगिन करके सभी मालूमात हासिल की जा सकती है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है। जो हमारे मध्य स्थल थे उनका रेशनलाइजेशन वगैरह सब कुछ पूरा हो चुका है। आलेख प्रकाशन 1 नवंबर 2021 को किया जाएगा। दावे आपत्ति मतलब नाम बढ़ाने के लिए, उसमें कोई करेक्शन के लिए, विलोपन के लिए वो 30 नवंबर 2021 तक लिया जाएगा, परंतु प्रोसेसिंग हमारी इसकी चालू रहेगी। और जो ERO है हमारे, वो इसको प्रोसेस करेंगे 20 दिसंबर 2021 तक। और जो फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा वो 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। इसमें आप लोगों से यही अनुरोध है कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग का भी यही निर्देश हमेशा रहा है कि फ्री, फेयर, पीसफुल के साथ साथ इंक्लूसिव अर्थात सभी की सहभागिता हो। नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, एवरी वोटर काउंट्स। तो जो भी अर्ह हैं, जो 1 जनवरी 2022 को 18 साल या उससे ऊपर की उम्र प्राप्त कर रहे हैं, वो अवश्य ही इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करें ताकि उनके फॉर्म प्रोसेस होके उनको समय पे एपिक मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के जरिए नुकसानदेह पटाखों पर पाबंदी को बरकरार रखने के हुक्म के बाद उत्तर प्रदेश के महकमा दाखिला ने रियासत में पटाखों की फरोख्त के बारे में गाइडलाइन जारी कर दी है। दिवाली पर इस बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ ग्रीन पटाखों की फरोख्त होगी। इसके अलावा दीगर पटाखों की फरोख्त पर पाबंदी रहेगी। अदालत ने सभी रियासतों को सख्ती के साथ हुक्म पर अमल करने को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा है कि किसी भी तरह की ढिलाई या खिलाफ वर्जी की संजीदगी से लिया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के जरिए रियासत के 27 शहरों में हवा की क्वालिटी को निगरानी की जा रही है। साल 2021 में जनवरी से सितंबर तक इनमें शामिल लखनऊ, कानपुर, आगरा, सोनभद्र, गजरौला, गाजियाबाद, हापुड़, वाराणसी, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, खुर्जा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली, मथुरा, सहारनपुर, गोरखपुर, उन्नाव, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ और अयोध्या को हवा की क्वालिटी का मेयार थोड़ा आलूदा पाया गया था।
उत्तर प्रदेश ने कल एक बार फिर कोरोना टीकाकारी में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। रियासत 13 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज लगाने वाली पहली रियासत बन गई है। रियासत में अब तक 9 करोड़ 78,40,183 लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाली देश पहली रियासत बन गई है। रियासत में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की तादाद 107 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में हुई 1,64,292 नमूनों की टेस्टिंग में 8 जिलों में 20 नए इन्फेक्टेड मरीज पाए गए, जबकि 10 मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए। अब तक 16,87,145 रियासती बाशिंदे कोरोना इन्फेक्शन से निजात पाकर सेहतियाब हो चुके हैं। रियासत में अब तक 13 करोड़ 1 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। 9 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज मिल चुकी है, जबकि 3 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों ने टीके की दोनों डोज हासिल कर ली है। 21.87% रियासती बाशिंदे पूरी तरह टीकाकारी के तहत आ चुके हैं। रियासत के 39 जिले कोविड इन्फेक्शन से पाक हैं। स्पाइनल मस्कुलर इन्फर्टी नामी बीमारी से जूझ रही बरेली की 8 माह की बच्ची मनहा के लिए साबिक मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने लोगों से अपील की है कि वो मनहा की मदद के लिए आगे आएं। हालांकि इस मामले में मरकजी सरकार ने मनहा के लिए अमेरिका से आने वाली जोलजेंसिमा इंजेक्शन को टैक्स फ्री कर दिया है। इस इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है, लेकिन कुनबे की हालत अभी भी इंजेक्शन खरीदने की नहीं है। साबिक मरकजी वजीर ने मनहा की मदद के लिए सरकार से सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि सरकार के साथ साथ अगर आम लोग भी बच्ची की मदद के लिए आगे आएं तो बच्ची के इलाज की राह और आसान हो जाएगी। जो इलाज है वो आसान नहीं है। इंजेक्शन वो लगेगा जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपया है। ये आसान काम नहीं है, पर मैं इनको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि अपने मिशन में सफलता प्राप्त करें। बच्चे के लिए जो आवश्यक हो वो काम हो, और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि इस काम में वो अपने स्तर से जो मदद कर सकता है वो मदद करें, क्योंकि ये एक जीवन और एक ज़िंदगी का सवाल है, और इसमें जो जितना भी अधिक मदद कर सकता है वो एक अच्छा पुण्य का काम होगा। तो मैं आप सबको इस आग्रह के साथ कि इस बच्ची के जीवन के लिए जो अधिकतम सहयोग कर सकते हैं वो अधिक सहयोग करने का काम करें। मैंने मनहा के लिए कैंपेन स्टार्ट करी है ताकि क्राउड फंडिंग हो जाए और बच्ची को इंजेक्शन लग जाए, और उसी के लिए सर आज अपील करेंगे। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी सर से, तो सर ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं अपील कर दूंगा। तो मतलब सर आज पब्लिक से क्राउड फंडिंग की ही अपील करेंगे ताकि इस बच्ची के लिए डोनेशंस हो जाए और बच्ची को इंजेक्शन लग जाए जल्द से जल्द। जौनपुर पहुंचे ऑस्ट्रेलियन सिफारतखाने के वफ्द ने बदलापुर के एमएलए रमेश चंद्र मिश्रा के साथ ब्लॉक के अहाते में पहुंचकर तरक्याती स्कीमों के बारे में मालूमात हासिल की। इसके बाद टीम ने गौरी शंकर मंदिर का दर्शन किया। बदलापुर ब्लॉक पर मुनक़िद प्रोग्राम में आंगनबाड़ी कारकुनों, खुद इत्मादी ग्रुप की ख्वातीन ने ऑस्ट्रेलियाई सिफारत खाने के वफ्द में शामिल जैक टेलर और जंगलाती तहकीक के सीनियर अफसर वेदना सेठ का खैर मकदम किया। ऑस्ट्रेलिया के वफ्द ने महकमा ज़राअत, इब्तिदाई तालीम, महकमा जंगलात, बच्चों को तग़ज़िये की फरहमी और ख्वातीन ग्रुपों के जरिए बनाए गए स्टॉलों को मुआयना किया। एमएलए रमेश मिश्रा ने वज़ीर आज़म ग्रामीण आवास, वज़ीर आवास, अजाबत खाने, उज्ज्वला गैस, खुद इत्मादी ग्रुप के फायदे, अवामी तकसीमी निज़ाम, इज्तिमाई शादी की स्कीम के बारे में मालूमात फराहम की। केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है और प्रदेश की सरकार जो योगी जी की चल रही है, उनके कार्यों से प्रेरित होकर एक डेलीगेट हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलियन डेलीगेट जो है आए हुए हैं। उनके कामों को देखने के लिए जो ज़मीनी स्तर पर जो काम चल रहा है, शौचालय का, आवास का, और जो स्वयं सहायता समूह काम कर रही हैं, उन सबको देखने के लिए और जो काम की हकीकत है उसको परखने के लिए इतने प्रभावित हुए लोग कि काम को देखने के लिए लोग को ये इच्छा थी मन में कि हम ज़मीनी हकीकत नीचे से देखना चाहते हैं। और आज उसी आधार पर बदलापुर का इन लोगों ने चयन किया
और बदलापुर का ये लोग जो है भ्रमण कर रहे हैं। कई जगह पर इनका आज है विजिट है। उन्नाव जिला इंतजामिया ने लॉकडाउन के बाद बदले हालात के दरमियान स्ट्रीट वेंडरों को मदद देकर उन्हें बड़ी राहत दी है। दिवाली के मौके पर लगने वाले मेलों में जिला इंतजामिया उन्नाव ने खास तौर पर न सिर्फ इन फरोख्त कुनिंदगान को दुकान लगाने के लिए मेले में मुफ्त जगह दस्तयाब कराई है, बल्कि उनसे बिजली वगैरह की कोई फीस न लेकर राहत देने की कोशिश की है। साथ ही वजीर आजम मोदी की लोकल फॉर वोकल मुहिम को भी हौसला मिल रहा है, जिस पर इन स्ट्रीट वेंडरों ने बेहद खुशी जाहिर करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया है। जी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत दिल से शुक्रगुजार करते हैं, क्योंकि हम लोग को जो फ्री में मेले में जगह लगाने का अवसर मिला है और हमारे जैसे कितने बहन भाई जो गरीब थे जिनको बिना पैसे की जगह यहाँ दी गई है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का इतना एहसान है, क्योंकि जगह के पैसे पड़ते थे पहले, अब कुछ भी पैसे ही नहीं पड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री तरफ से मेरा मेला ये जो नया लगा है उसके लिए मैं आभार प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम के तहत IIA चैप्टर शामली ने ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए नई पहल की है। ख्वातीन को खुद मुनहसर बनाने के लिए और चीन के सामान का बायकॉट करते हुए मुल्क में बनी झालरों, बल्ब, दीपों, घंटी और दीगर बिजली का सामान बनाया जाएगा। इसके लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने गरीब ख्वातीन को रोजगार दिलाने के लिए उन्हें 2 रोज़ा तरबियत दिलाई। तरबियत पाकर ख्वातीन में जोश और खरोश देखने को मिला। ख्वातीन ने वजीर आजम के वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम की सताइश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। शामली चैप्टर IIA द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है लोकल फॉर वोकल, उसके मद्देनज़र जो चाइनीज़ वस्तुएं हम लोग दिवाली हमारे देश में बनती है और हम चाइना से दिवाली का सामान खरीदते हैं, जैसे झालर हैं, LED लाइट्स हैं, चार्जर हैं और तमाम तरह की घर को की वस्तुएं हैं, उसको हम यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं गरीब महिलाओं को, जो घर में बैठ के इसको बनाएंगी और अपना आमदनी भी बढ़ाएंगी। और जो हमारा देश का सपना है, जो हमारा प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसको साकार करेंगी। इसके हमारे यहाँ IIA कंपनी की तरफ से कुछ अधिकारी आए हुए हैं समूह की महिलाओं को काम सिखाने के लिए। और जो ये लोकल फॉर लोकल कंपनी की प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई हुई है, उसकी तरफ से वे महिलाओं के प्रयास कर रहे हैं कि वे कुछ काम सीखकर अपना आजीविका आगे बढ़ा सकें। जो आने वाली दिवाली और इस दिवाली के लिए हम LED बल्ब और झालर और वगैरह वगैरह सामान तैयार कर रहे हैं। ये हम अपने ही शहर में बेचकर हम जो समूह की दीदियाँ हैं सब अपने घर का अपना सब आगे बढ़ने का वो जो कर रहे हैं, इसे बहुत अच्छी तरह करेंगे। और भी ये जो अभी यहाँ पे वोकल फॉर ये लोकल में चला हुआ कार्य है, यहाँ पे जो चाइनीज में चीज़ मिलती थी अब वो यहाँ पे आई हुई हैं। जैसे दिवाली के अवसर पे हमें बनाने के लिए अपना खुद का कार्य कर रहे हैं, जैसे कि लड़ी, झालर, चार्जर्स वगैरह ये सब चल रहा है और हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी यहाँ पे जो महिला आई हुई हैं वो इसको फॉलो कर रही हैं, इसमें सीख रही हैं कि हमें कैसे अपना कार्य करना है और स्वयं अपनी सहायता कर रही हैं। ये ट्रेनिंग 2 दिन की ट्रेनिंग थी, जिसमें LED बल्ब, झालर, झूमर, इमरजेंसी लाइट और सोलर लैम्प ये सब बनाने का हम लोग सिखा रहे हैं। और साथ साथ इनको हम रॉ मटेरियल और टूल किट का भी सपोर्ट करेंगे और मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि जो गांव से 5 या 6 हज़ार की नौकरी करने शहर की तरफ जाते थे, उस माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम गाँव के अंदर इस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं। इसमें इंडियन एसोसिएशन जो है इंडस्ट्री का, ये पूरा इनका कंट्रीब्यूशन है। रियासत के STF को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चित्रकूट के जंगलों में तसादुम के दौरान 5 लाख के इनामी डाकू गौरी यादव को STF ने ढेर कर दिया। डकैत के पास से AK-47 और कई दीगर हथियार बरामद किए गए हैं। STF ADG अमिताभ यश की क़यादत में बड़ी कामयाबी मिली है। चित्रकूट में खौफ के एक और बाप का खात्मा हो गया है। ADG अमिताभ यश ने बताया है कि डकैत घने जंगलों में आग जलाकर ताप रहे थे, जिसके धुएं और लौ की उठता देखकर टीम आगे बढ़ी और डकैत के साथ तसादुम हो गया, जिसमें गैंग सरगना गौरी यादव को टीम ने मार गिराया, जबकि दीगर डकैत मौके से भाग निकलने में कामयाब हो गए। ADG ने बताया है कि इस डकैत सरगना के ऊपर लूट, कत्ल और आबरूरेजी और रंगदारी जैसे मुतअद्दिद मुकदमे दर्ज हैं। शासन ने 5 लाख रुपए का इनाम
कर रखा था। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इस पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। आज बहुत ही सटीक सूचना पर इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। जो मुखबिरों का जाल STF ने बिछा रखा था, उनकी मदद से एक बहुत ही सटीक ऑपरेशन हुआ। पहले भी इस गैंग से मुठभेड़ हुई थी, इसके साथी मारे गए थे, लेकिन आज गैंग लीडर को मारने में सफलता मिली है। रियासत की पहली चीनी मिल ने हरदोई में पेराई का मौसम शुरू कर दिया है। DCM श्रीराम हरियावा चीनी मिल के पेराई मौसम का आगाज जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार के जरिए केन कैरियर में गन्ना डालकर किया गया। इस चीनी मिल के जरिए गुज़िश्ता साल 80,000 गन्ना किसानों को 586 करोड़ रुपए के गन्ने की कीमत की वक्त से अदायगी की गई थी। इससे किसानों ने हौसला पाकर गन्ने की बुआई का रकबा इस साल बढ़ाया है। मिल के जनरल मैनेजर प्रदीप त्यागी ने बताया है कि किसानों ने इस साल 205 लाख क्विंटल गन्ना खरीदकर 12% गन्ने से रिकवरी हासिल करके तकरीबन 700 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों की अदायगी का निशाना रखा गया है। DCM श्रीराम शुगर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO रोशनलाल टामक ने बताया है कि सरकार के मंशा के मुताबिक इस चीनी मिल में किसानों के गन्ने की खरीद से लेकर अदायगी का पूरा अमल किसानों के मफाद में शफाफ तरीके से किया जा रहा है। इस वर्ष कृषकों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए शासन की मंशा के अनुरूप चीनी मिलों को शीघ्र चलाने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में कल हरियाणा चीनी मिल का विधिवत रूप से पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया है और आज अजमापुर चीनी मिल चलाई जाएगी। इसके साथ साथ लोनी चीनी मिल 2 नवंबर को तथा रूपापुर चीनी मिल 9 नवंबर को चलाई जाएगी। इस वर्ष हमने विशेष प्रयास किया है कि कृषकों को डिजिटल तकनीक के साथ कैसे जोड़ा जाए, जिससे कि गन्ने की पर्ची भेजने से लेकर के खरीद, तोड़, भुगतान और उनकी समस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से कैसे किया जा सके। हमारा नाम अरविंद कुमार, निवासी पूर्वा देवरिया, थाना टड़ियावा, डिस्ट्रिक्ट हरदोई का रहने वाला हूँ, यूपी का। हम किसान हैं, हम गन्ने की खेती करते हैं। गन्ना जो है हमारा हरियाणा चीनी मिल को सप्लाई होता है। पहले जो हमारा पेमेंट होता था बहुत लेट हो जाता था। जब से हरियाणा चीनी मिल में प्लांट लगा है, तब से पेमेंट हमारा आसानी से टाइमली हो जाता है। इससे हम किसान बहुत खुशहाल हैं। हमने पिछले वर्ष लगभग 6,000 कुंटल गन्ने की सप्लाई मिल को की थी, जिसका हमें संपूर्ण भुगतान प्राप्त हो चुका है। और इस साल हमें मिल के द्वारा अत्यधिक प्रोत्साहन मिलने से हमने लगभग 10 एकड़ गन्ने की बुवाई इस वर्ष कर चुके हैं और आगे भी हमारी लगभग 10 ही एकड़ गन्ने की बुवाई की तैयारी है। और जब से प्रदेश में यह सरकार आई है, तब से किसान खुशहाल है और उसकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो रहा है। और अब आखिर में अहम खबरों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रोम में G20 चोटी कॉन्फ्रेंस शुरू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस में ले रहे हैं हिस्सा। गोमय दीप इस बात को जाहिर करते हैं कि हम अपने त्योहारों के जरिए माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। मरकजी खेल और इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने अयोध्या में स्वच्छ भारत मुहिम का किया आगाज। कहा, दीपोत्सव से कबल नौजवान अयोध्या में सफाई का एक वसी प्रोग्राम चला। और रियासत में तेज रफ्तार से जारी है कोविड की टीकाकारी। 13 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोज लगाने वाली उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली रियासत बन गई। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।